6 महीने से दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। हर रोज नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर क्या हमला फिर से हुआ है। ज़ेलेंस्की बार बार रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट से दूर रहो। बावजूद इसके यहां पर रशियन आर्मी का बोलबाला है। खबर यह भी कि रूसी मुख्यालय पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला बोला है। 200 पैराट्रूपर्स मार गिराए गए। 184 दिनों से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पुतिन मानने को तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच पूरा फोकस है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर और इस वक्त कहा यही जा रहा है कि यही प्लांट जो है वो सेंसिटिव जोन बना हुआ है। यहीं से युद्ध और भड़क रहा है। बिना किसी एटमी विस्फोट के यूरोप में भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन के खतरे को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। ज़ेपोरिज़िया में क्या होने वाला है, सबकी यही टेंशन है। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी एटमी तबाही का सायरन बजा दिया है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लुकाशेंको के लेटेस्ट बयान ने यूरोप से अमेरिका तक खलबली मचा दी है। हर खबर को डिटेल में बताएंगे और अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करेंगे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने अब यूक्रेन को बड़ी धमकी दे दी है। खबर यह आ रही है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को एटमी धमकी दे दी है और इस बीच बेलारूस के एयरक्राफ्ट में लगाए जा चुके हैं एटमी हथियार। अब लुकाशेंको युद्ध की शुरुआत से ही खुलकर पुतिन के समर्थन में जिस तरीके से आए हैं उसके तहत ये बड़ा बयान और ये बड़ी धमकी हम आपको इस बीच लगातार ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे वॉर जोन में न सिर्फ एक कड़ी मैसेजिंग की जा रही है लेकिन इस बीच परमाणु हथियारों को जिस तरीके से खबरें आती हैं वहीं रूस के समर्थन को देखते हुए ये बड़ी खबर जहां हम अब आपको बताएंगे किस तरीके से लुकाशेंको ने किस तरीके से धमकी दी है और इस धमकी को जाहिर सी बात है यूक्रेन नजरअंदाज नहीं कर सकता है क्योंकि जो हालात अभी भी बने हुए हैं उसके तहत यूक्रेन की चिंता हर हाल में बढ़ती जा रही है क्योंकि यूक्रेन इस लेवल पर पहुंच चुका है जहां उसको भले ही लोगों का समर्थन मिल रहा है लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी कई चैलेंजेस उसके सामने हैं और उन सबसे निपटना एक बड़ी चुनौती यूक्रेन के लिए बनी हुई है। इस बीच जिस तरीके से रशिया हर तरीके से नई रणनीतियां अपनाते हुए यूक्रेन को डोमिनेट कर रहा है, जो लोग रशिया के समर्थन में हैं वो भी यूक्रेन को चेतावनी भरे लहजे में क्या बड़ी खबरें इसको लेकर आ रही हैं बताते हैं क्योंकि लुकाशेंको ने बड़ी धमकी देते हुए ये और यूक्रेन और बेलारूस के बीच अब तनाव क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे और उसी आधार पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत शुरू करेंगे जहां आपको बता दें कि बेलारूस के एयरक्राफ्ट अब रूसी एटमी हथियारों से लैस होंगे। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि बेलारूस के Su-24 एयरक्राफ्ट पर रूसी एटमी हथियारों को लगाया जा चुका है। अब ये कदम कितना बड़ा है क्योंकि बेलारूस के इन एयरक्राफ्ट से यूक्रेन पर हमले की ये तैयारी देखी जा रही है। इस बीच लुकाशेंको ने 2 दिन पहले ही यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस पर हालांकि बधाई जरूर दी थी लेकिन इस बीच नाराज यूक्रेन ने लुकाशेंको की बधाई लेने तक से इनकार कर दिया था और क्या ये उसी का रिएक्शन है? इस बीच यूक्रेन ने भी ये कहा है कि लुकाशेंको को उनके पापों का हिसाब जरूर भुगतना होगा। अब रूस और यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही बेलारूस खुलकर पुतिन के समर्थन में रहा है, उनके साथ रहा है। अब लुकाशेंको ने अपने जेट्स पर रूसी एटमी हथियार होने की बात जिस तरीके से डिस्क्लोज की है, क्या ये इस वॉर जोन में यूक्रेन को एक बड़ी मैसेजिंग है? इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जिस तरीके से इस बात का बार बार जिक्र कर रही हूं कि इस पूरे वॉर जोन में यूक्रेन को अगर धमकी भरे लहजे से कुछ भी कह दिया जाता है तो यूक्रेन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि रशिया जिस स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत यूक्रेन पर अभी तक कब्जा कर चुका है, मुश्किलें हर बार यूक्रेन के लिए बड़ी है लेकिन इन हालात को देखते हुए अगर ऐसी खबरें आती है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी वीपी सिंह है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ है। प्रोफेसर कुमार, इस खबर को फिलहाल आप सबसे पहले कैसे देखते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर बेलारूस जो कि रूस के समर्थन में हमेशा रहा है, बधाई ये स्वीकार नहीं की गई, क्या ये उसी का एक रिएक्शन माने? मान सकते हैं इस बात लेकिन बड़ी चेतावनी है। बड़ी चेतावनी है और स्थिति भी अत्यंत खतरनाक है। हमको लगता है कि रूस को यानी पुतिन को और ज़ेलेंस्की दोनों को समझना होगा कि ये बंदर और लंगूर की लड़ाई में फायदा बिल्ली को हो रहा है। यानी अगर बिल्ली की हम बात करें
तो चीन और अमेरिका को अमेरिका को हो रहा है। तो ये स्थिति, क्योंकि 184 दिन तक युद्ध को चलना किसी भी जो लोग अब न्यूज़ दिखा रहे हैं या हम लोग भी जो पढ़ते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये इतना दिन चलना नहीं चाहिए था। अगर निर्णायक होता तो इस युद्ध का 10-15 दिनों में खात्मा हो जाना चाहिए था। तो जितना लंबा चलेगा पुतिन की मुश्किलें उतनी बढ़ती चली जाएंगी, और अमेरिका जो बहुत सालों से यूरोप से कटा हुआ था और एक मठाधीशी का। सर, लेकिन पुतिन और रशिया की कोई ग्राउंड रियलिटी नुकसान के तौर पर बड़ी नहीं है। यूक्रेन की बहुत बड़ी है, जो तस्वीरों के जरिए और हालात के जरिए सामने है। लेकिन कई खबरें जो रूस से नहीं आ रही हैं, हजारों की संख्या में ये रशियन सैनिक मारे गए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।